इफ यू आर ऑन अ फैट लॉस जर्नी एंड आप स्टिल वेट लूज नहीं कर पा रहे हो, जिधर आपने अपना कार्डियो को भी बढ़ा दिया, आप अपने खाने को भी घटाने के बावजूद भी आप बिल्कुल भी वेट लॉस नहीं कर रहे हो, दी ओनली सोल्यूशन मुझे ऐसा लगता है कि यू एक्चुअली नीड टू ईट मोर। हाँ, आपने सही सुना, आपको और ज्यादा खाना चाहिए। ज्यादा खाने का मतलब मेरा ये कहना है कि आपको अपने मेंटेनेंस में खाना है, एके एक्चुअली डूइंग अ डाइट ब्रेक। सो अगर आप एक ऐसे बंदे हो जो डाइटिंग से नया है, यू आर एक्चुअली हैव जस्ट स्टार्टेड योर फैट लॉस जर्नी, मेरा सिंपली से मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल अगर आपका डेफिसिट 2000 कैलोरीज है, आपको बस 2000 कैलोरी डेफिसिट से बस 300 से 400 कैलोरी सरप्लस में खाना है, मींस विच इज एक्चुअली गोइंग अप टू योर न्यू मेंटेनेंस कैलोरी। बट अरे यार, इससे मैं फैट गेन करूंगा, मेरा वेट सब चला जाएगा, मेरा वेट गेन कर लूंगा यार, समर तो अभी है, कैसे अपने ऐप्स निकालूंगा। रिलैक्स ब्रो, ये सब चीज़ों का आंसर मैं आगे की वीडियो में ज़रूर दूंगा। बट बिफोर दैट शुड यू बी एक्चुअली डूइंग डाइट ब्रेक, और ये डाइट ब्रेक होता भी क्या है? तो मोस्ट ऑफ द लोग एक लूप में फंस जाते हैं, जैसे कि जस्ट फॉरगेट, ओके छोड़ो, ये सब छोड़ो, लेट्स गो टू द बिगिनिंग। एकदम स्टार्टिंग से करते, जब आपने अपना फैट लॉस जर्नी का जस्ट चालू किया था। सो जब भी आप अपने फैट लॉस जर्नी चालू करते हो, हम हमारा सबसे पहला मेंटेनेंस कैलोरी को ढूंढते हैं। मेंटेनेंस कैलोरी को ढूंढने के बाद फॉर एग्जांपल इट्स 2500 योर मेंटेनेंस कैलोरी, उसमें से हम 500 कैलोरी डेफिसिट में जाते हैं। लेट्स टेक 2000 कैलोरीज। अब ये जो 2000 कैलोरीज है, आप ओवर द वीक्स आप यूज करते हो, 3 से 4 हफ्ते हो जाते हैं, आप लीनर हो जाते हो, यू एक्चुअली गेट लीनर, आप चीजें देखते हो बिकॉज एक्सेस वाटर वेट चली जाती है आपके बॉडी से, थोड़ा बहुत आपके वेट भी ड्रॉप होता है, विच इज एक्चुअली गुड। 6 हफ्ते 8 हफ्ते हो जाते हैं, एंड आफ्टर दैट आप थोड़े बहुत माइंड चेंजेस लाते हो, यू एक्चुअली ऐड सम कार्डियो, इंक्लाइन स्टेप्स ऐड कर देते हो, थोड़ा बहुत कैलोरीज भी घटा देते हो बिकॉज वेट लॉस थोड़ा बहुत स्टॉल हो जाती है, एंड देन यू एक्चुअली स्टार्ट क्रेविंग, राइट? आपको भूख लगने लगती है, विच इज एक्चुअली टोटली नॉर्मल, क्योंकि आपका एपेटाइट ऐसा ही बना है। तो एक्चुअली कम खाने की वजह से वी एक्चुअली टेंड टू गेट मोर हंग्रियर। ये जो वीक्स ऑफ डाइटिंग के बाद आपको एक क्रेविंग लगती है, एंड ड्यूरिंग दैट क्रेविंग आपको वो चॉकलेट की याद आती है जो आपके मम्मी ने ला के दी, बट यू आर एक्चुअली डाइटिंग राइट नाउ एंड यू कैन not actually consume that. Why are you actually not consuming that? I actually don't know. You're actually fully dependent on your willpower because you are dieting, and weekend आ जाती है, Sunday आ जाती है, and you think 6 दिन का इतना हार्ड डाइटिंग कर ली, अब मैं इतना खाऊंगा, बहुत ज़्यादा खाऊंगा, आई विल बी एक्चुअली ईटिंग एवरीथिंग जो भी मेरे कबड़ में है, बाहर जाके खा लूंगा, आई विल बी एक्चुअली ईटिंग सो मच, क्योंकि आज है वीकेंड है, टुडे संडे और ये मेरा दिन है। मोस्ट ऑफ द लोग इतना बड़ा कैलोरी सरप्लस क्रिएट करते हैं वो दिन में, जिसकी वजह से सिंपली होता क्या है कि आपने जो 6 के 6 दिन में जो भी डाइटिंग की, जो भी कैलोरी डेफिसिट भी की, वो सब मिट जाती है, आपका जो भी मेहनत है वो सब पानी में चला जाती है। इट इज़ एक्चुअली द ट्रूथ, और ये चीज़ मैंने भी एक्सपीरियंस किया था जब मैंने अपना फैट जर्नी को चालू किया था, एंड बिकॉज ऑफ दैट मैं पूरा टाइम एक लूप में अटक गया था, जिधर मैं 6 दिन का हार्ड डाइटिंग, देन आई विल बी एक्चुअली ईटिंग मोर ऑन वीकेंड्स, जिसकी वजह से एक कैलोरी सरप्लस में चला जाता था, एंड देन जो भी डाइटिंग एंड जो भी डेफिसिट रहती थी वो सब टोटली मिट जाती थी, एंड देन आई वुड बी एक्चुअली बी ऑन दी सेम बॉडी वेट। जब भी आप एक फैट लॉस जर्नी में जाते हो, आपका जो हंगर हार्मोन्स है वो ऊपर जाता है, आपका जो गर्लिन है वो ऊपर जाती है, आपका जो लेप्टिन है, जो आपका फुलनेस हार्मोन्स है, वो भी नीचे जाती है, आपका जो डेली मूवमेंट जो आप लिखते भी हो ना, ये भी आपका कैलोरी कम करती है, आपका कैलोरी बर्न करती है, आपको जो उसको जो हम नीट लेवल्स बोलते हैं, आपका नीट लेवल्स भी कम हो जाती है, एंड जिसकी वजह से फैट लॉस बहुत ज़्यादा टफ हो जाती है, एंड सिंपली बाय क्रिएटिंग एक्चुअली एनर्जी डेफिसिट आपको भूख लगती है, एंड यू एक्चुअली नीड टू एक्सेप्ट इट, क्योंकि इट इज कंप्लीटली नॉर्मल, एंड हियर इज व्हेन डाइट ब्रेक्स एक्चुअली कम इनटू प्ले। जो डाइट ब्रेक जो एक मेंटेनेंस कैलोरी में आना, वो एक बहुत बड़ा प्ले रोल करती है, क्योंकि जब भी आपका लेप्टिन लेवल सब जो कम हो जाती है एंड गर्लिन ऊपर चली जाती है, what you actually need to do is you actually need to come at your maintenance level। आपका जो मैंने जैसे आपको कहा कि आपको डाइट ब्रेक जब भी करते हो, आपका जो करंट कैलोरी डेफिसिट है, आपको उससे 300 से 400 कैलोरी सरप्लस में खाना है, एंड देन आप अपने आप एक मेंटेनेंस कैलोरी में आ जाओगे। यू एक्चुअली नीड टू चेक इट आउट, ठीक है? आपको चेक करना पड़ता है कि आपका वेट कैसा फ्लक्चुएट हो रहा है, जिसकी वजह से होता है क्या है कि आपका लेप्टिन लेवल्स स्लाइटली इंप्रूव होता है, इसकी वजह से आपका कॉर्टिसोल लेवल नीचे चली जाती है, राइट? यू एक्चुअली नीड टू लोअर डाउन योर फ्रीकिंग कॉर्टिसोल, एंड देन आपका स्ट्रेंथ भी ऊपर जाती है बिकॉज यू एक्चुअली ईट मोर,
एक सीक्रेट टिप, जब भी आप अपने कैलोरीज को ऊपर करते हो, जस्ट इंक्रीज योर कार्ब्स। फॉर दिस टिप लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। सो मेरा मतलब सिंपल सी ये है कि आपका स्ट्रेंथ भी ऊपर जाती है, आपका परफॉर्मेंस भी ऊपर जाती है, एंड योर वेट ऑल्सो गोज अप। ओके, जस्ट डोंट फ्रीक आउट, ठीक है? जस्ट डोंट फ्रीक आउट कि आपका वेट ऊपर जा रही है। माय वेट इज एक्चुअली गोइंग अप, मेरा सब प्रोग्रेस चला गया, अब मैं क्या करूँ? ये सब चीज़ों में बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़्यादा नॉर्मल रहती है, बिकॉज इट इज़ ऑल ऑर्डर फ्लक्चुएशन। आपका जो वेट है, आपका जो बॉडी वेट है, इट इज़ ऑल फ्लक्चुएशन की वजह से ऊपर नीचे हो जाती है, क्योंकि जब भी आप कार्ब्स फैट्स इनटेक ऊपर कर देते हो, उसकी वजह से होता है क्या कि आपके बॉडी में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाती है, विच इज़ एक्चुअली टोटली नॉर्मल। ये आपके बस 2 हफ्ते तक ही होगा, एंड देन यू विल बी एक्चुअली कमिंग बैक टू योर फैट लॉस जर्नी। सो नाउ कम्स द रियल क्वेश्चन, हु शुड बी एक्चुअली डूइंग दिस? क्या आपको ये चीज़ करनी भी चाहिए? इट इज सिंपल एज शिट। जैसे कि मैंने डिस्कस किया पहले कि अगर आपका ट्रेनिंग परफॉर्मेंस नीचे आ रहा है, यू एक्चुअली गेटिंग हंग्रियर ओनली आफ्टर 2 से 3 महीने के फैट लॉस जर्नी के बाद ही आपको ये जो डाइट ब्रेक है यूज करना है। नॉट 2 वीक्स, नॉट 4 वीक्स, 1-2 महीने, 1.5 महीने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज दैट एक्चुअली नॉट फैट लॉस जर्नी और एनीथिंग। इट ओनली डज मैटर व्हेन यू आर एक्चुअली ऑन अ एग्रेसिव फैट लॉस, बट मोस्ट ऑफ द लोग के पास इतना विल पावर नहीं है, बिकॉज यू एक्चुअली अ पीस ऑफ का। इट्स बेटर कि जब भी आपको 2 से 3 महीना हो चुके हैं एंड आप ये सब प्रॉब्लम को फेस कर रहे हो, इट्स बेटर कि आप डाइट ब्रेक लो, ठीक है? जस्ट गो एंड जस्ट ईट एट योर मेंटेनेंस लेवल, एंड हर दिन अपना वेट चेक करना कि आपका वेट ऊपर नीचे हो रहा है। जस्ट ट्रैक योर कैलोरीज, जैसे आप पहले करते थे, अपना कैलोरीज को ट्रैक करना, ठीक है? सिंपल वही रखना है। एंड जो भी आप कार्डियो करते हैं, एक्सेस कार्डियो का मेरा मतलब ये है कि आप रनिंग करते थे, इफ यू आर एक्चुअली डूइंग इंटरवल रनिंग, सम सॉर्ट ऑफ इंक्लाइन स्टफ, आपको वो चीज़ कम करनी है, वरना यू कैन एक्चुअली कंप्लीट अवॉइड इट। एंड जस्ट डू योर स्टेप्स का मेरा मतलब ये है कि अगर आप 15 स्टेप्स कर रहे थे, आपको वही स्टेप्स करना है। आपका जो भी आप ट्रेनिंग कर रहे थे, जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे थे, इफ यू हैव बीन डूइंग एक्चुअली बेंच प्रेस, आपको वही चीज़ कंटिन्यू करना चाहिए, एंड यू आर एक्चुअली गुड टू गो। सब कुछ सेम रखना है, कार्डियो को हटा देना है, जस्ट अप योर कैलोरी लेवल, एंड दैट इज इट, ठीक है? आपको बस इतना ही करना होता है, बिकॉज आफ्टर डाइटिंग फॉर 6 days एंड देन यू आर एक्चुअली गल्पिंग दैट मैसिव लोड ऑफ फूड, इट एक्चुअली डजंट मैटर माय ब्रदर, क्योंकि ये सब चीज़ों से बिल्कुल भी नहीं होगा। यू विल बी एक्चुअली गेटिंग टू दैट मेंटेनेंस स्टेट, एंड वो रियलिटी में ही बस आप एक सर्कल में फंस जाओगे। बेस्ट है कि आप डाइट ब्रेक लो, 2 से 3 हफ्ते का बेस्ट रहेगा, एंड यू विल बी एक्चुअली फीलिंग सो मच बेटर। योर कॉर्टिसोल विल बी एक्चुअली गोइंग डाउन, आपका जो स्ट्रेंथ है वो भी ऊपर जाएगी, एंड देन आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम दैट डाइट ब्रेक, दैट फ्रीकिंग डाइट ब्रेक, you can actually go back to your fat loss journey. You will be actually feeling so much better कि आपको एक स्मूथ राइड मिलेगा। अगर आपका वेट अटक भी गया था ना, आफ्टर दैट डाइट ब्रेक आपका वेट गिरना भी चालू हो जाएगा। एंड इफ यू स्टिल वरिंग कि आपका वेट गेन होगा, आपका वेट ऊपर चला जाएगा, एंड यू विल बी एक्चुअली लुकिंग फैट, जस्ट शट द फक अप। जस्ट गो टू द मिरर, जस्ट देखो कि आपने कितना ज़्यादा अच्छा प्रोग्रेस किया। जस्ट लुक एट योर सेल्फ आफ्टर दैट डाइटिंग 2 to 3 months. दिस इज एक्चुअली वर्थ इट, यू आर एक्चुअली लुकिंग सो गुड। आपको बस ये चीज़ को ब्रेक थ्रू करना है, एंड एवरीथिंग इज एक्चुअली ऑन योर हैंड्स, एंड यू आर एक्चुअली डूइंग द ग्रेट थिंग। सो गाइज, दैट इज इट फॉर टुडे। ऑलराइट, दिस इज इट, यही था वीडियो में, एंड आई होप यू गाइज एक्चुअली लव्ड इट, एंड आई विल बी मीटिंग गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, हैप्पी फैट लॉस जर्नी, and I'm actually bulking, so right now it doesn't actually matter. Bye.